नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली अपडेट यूपी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में सामने आया है। भारत सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम करने का मौका मिलेगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। देश भर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर है, जिससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर नई बातचीत शुरू हुई है, जिससे वैश्विक बाजार पर असर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में वैश्विक संकेतों को लेकर चिंता देखी गई। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में बाजार स्थिर रहने की संभावना बनी हुई है। देश में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई पहल की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीक और डिजिटल क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नए अंतरिक्ष मिशन की तैयारी तेज कर दी है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते वायरल संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों को सावधानी बरतने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। खेल जगत में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जीत हासिल की है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और आने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में काम आसान हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नए उपग्रह मिशन की तैयारी तेज की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मिशन मौसम पूर्वानुमान और संचार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। परीक्षण चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। त्योहारों को देखते हुए भीड़ कम करने और समय पर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को राहत सीमित रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनावों की तैयारी की समीक्षा की। अधिकारियों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई। किसानों को फसल की सुरक्षा के उपाय करने और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह जारी की गई। शेयर बाजार में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में हल्की तेजी देखी गई। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों के बीच सतर्क रुख अपनाया। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक निवेश को बेहतर रणनीति बताया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में वायरल संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी। लोगों को साफ सफाई बनाए रखने, पर्याप्त पानी पीने और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई। तकनीकी कंपनियों ने नई एआई आधारित सेवाएं लॉन्च की। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ा। विशेषज्ञों ने युवाओं को उभरती तकनीकों में कौशल विकसित करने पर जोर दिया। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वो इजरायल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। युद्ध के कारण पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह जारी की है। इजरायल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने की चेतावनी दी गई है और स्कूल तथा सार्वजनिक स्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।